वेलकम बच्चों। इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों आप जानते हो कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये तो आप सभी हमेशा बहुत पढ़े हो, है ना। तो अब क्या है कि तब भी लाइट अगर एक स्ट्रेट लाइन पाथ से में पास करती है तब भी क्या है, थोड़ा बहुत उसके अगर किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है या उस अपर्चर में से पास होती है तो ऐसी सिचुएशन में लाइट जो किनारों पे बेंड हो जाती है, जिसके कारण से ज्योमेट्रिकल शेडो जो बनती है वो थोड़ी सी लेस डार्क बनेगी। इज दैट क्लियर? अभी जैसे देखिए पहले, हाँ जैसे ये देखिए कि ये कोई सोर्स हो गया लाइट का, दिस वन इज द सोर्स, ये कोई ऑब्जेक्ट हो गया है, सॉरी लेट अस सी दिस वन इज द ऑब्जेक्ट। ठीक, तो यहां से ये क्या है, दिस वन इज द यू कैन से स्क्रीन। तो ये क्या हो गया जी, ये लाइट बनी है ना, लाइट गई इधर से इसी तरह से इधर। तो अब इसकी शेडो क्या बनी, दिस इज द यू कैन से ए बी ऑब्जेक्ट, ए बी जो है ऑब्जेक्ट है, दिस वन इज द ये। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो शेडो, दिस वन इज द शेडो है ना, शेडो। तो अब क्या है कि यहां पे भी यहां से थोड़ा सा लाइट में ये आ जाएगा इधर, मतलब ये जो पोर्शन होगा थोड़ा सा वो लेस डार्क होगा। इसी तरह से इस इधर का भी कुछ पोर्शन देखिएगा कि दैट विल बी लेस डार्क। ठीक है, तो या ये दूसरा ये हम कहें कि अगर क्या है कि लाइट अगर किसी अपर्चर में से पास होती है, लाइट अगर किसी अपर्चर में से पास हो रही है, अपर्चर हो गया, तो यहां से हम कहेंगे दिस इज द ये स्ट्रेट लाइन। ठीक, तो यहां से ये क्या है, अपर्चर में से पास होने के बाद ये क्या हो जाएगा, दैट विल गो इन दिस वे। तो यहां से क्या है, शेडो तो इधर, मतलब ये तो पूरा मतलब इल्यूमिनेटेड पार्ट होगा, और ये इल्यूमिनेटेड पार्ट के अगल बगल जो होगा दैट विल बी लेस डार्क, और फिर उसके बाद ज्यादा डार्क होगा। ठीक, तो नाउ यू कैन से ये दिस विल बी द दिस इफेक्ट इज ड्यू टू डायफ्रैक्शन, ये यहाँ कहिए ये। ठीक, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन में हम कहेंगे कि हाँ देखते हैं कि इट इज द फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रेज, यू कैन से डायफ्रैक्शन क्या है, इट इज द फेनोमेनन ऑफ bending of a light ray. It is the phenomenon of bending of a light ray from the corners of an obstacle और यू कैन से अपर्चर, ऑब्स्टेकल या अपर्चर के कॉर्नर से बेंडिंग होती है, ड्यू टू विच देयर विल बी ये ड्यू टू विच द ज्योमेट्रिकल शेडो द ज्योमेट्रिकल shadow will be less darker, will be less। ये तो हो गया बच्चों डिफिनेशन इसकी। अब ये है इसका प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन किस तरह से करेंगे। जैसे हम कहें कि आप किसी लाइट को देखिए, तो अब क्या करोगे, आईज को बिल्कुल ऐसे करके, बिल्कुल आईज को क्या है आप छोटा करके देखिएगा, तो देन यू विल ऑब्जर्व दैट कि इमेज जो भी कोई सोर्स, जैसे लाइट
एलईडी से चल रही है, तो लाइट एलईडी तो चमकेगी, साथ ही साथ उसके सराउंडिंग में एक अलग से पैटर्न मिलेगा, कलर्ड। इसी तरह से बल्ब की तरफ देखिएगा, वो क्या है, आपकी आईज में जो प्यूपिल रहती है उसका साइज छोटा हो जाता है, जो जिसके कारण से डायफ्रैक्शन होता है। इसी तरह से हम कहें तो, पर ऐसा भी नहीं है कि हाँ जो जिनकी पहाड़ी या को चाइनीज वगैरह का कि आंखें आइज छोटी हो, उनका डायफ्रैक्शन परमानेंट नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं दूसरा कि 2 ब्लेड लीजिए, आप सबकी बुक्स वगैरह में भी होगा, 2 ब्लेड लीजिए, दोनों को ऐसे ऊपर नीचे सटा दीजिए और उनके बीच में बड़ी पतली सी लाइनिंग रहेगी और उस लाइनिंग से भी जो लाइट पास होगी यू विल ऑब्जर्व द कलर पैटर्न, बशर्ते कि मोनोक्रोमेटिक लाइट ना हो। ठीक, तो अब ये है, इसके अलावा किसी कपड़े जैसे आपका ये जो सिंथेटिक साड़ी वगैरह रहती है उसमें से किसी लाइट को देखिए तो देन यू विल आल्सो ऑब्जर्व द कलर्ड पैटर्न। ठीक है, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डायफ्रैक्शन। ठीक, तो अगर क्या है बच्चों, ये जान लीजिए कि कलर्ड है, पैटर्न मिलता है अगर वाइट लाइट है, और अगर क्या है कि आपका मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल कलर की लाइट अगर है तो आपको ब्राइट डार्क तरह से सराउंडिंग्स उसके मिलेंगे। ठीक है, तो हो गया। तो अब देखते हैं, और अब बच्चों एक और ये कंडीशन है कि द डायफ्रैक्शन विल बी मोर प्रोमिनेंट इफ द साइज ऑफ अपर्चर और ऑब्स्टेकल इज इन कंपैरिजन टू वेवलेंथ। ठीक है, तो ये लिख देते हैं, क्या है, नोट कर लीजिए, डायफ्रैक्शन विल बी मोर प्रोमिनेंट डायफ्रैक्शन विल बी मोर प्रोमिनेंट if the size of obstacle or aperture is comparable to wavelength of light। ठीक है, लाइट की वेवलेंथ के कंपेरेबल है। ठीक, और दूसरी चीज कि बच्चों कई बार ये भी पूछा जाता है कि जैसे हम दीवार के एक तरफ खड़े हैं एक रूम में, ठीक है, हम किसी को आवाज देते हैं, दूसरे रूम में है, उसको आवाज सुनाई देती है, पर हम उसको देख नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्या है कि लाइट की वेवलेंथ, ऑब्स्टेकल यहाँ पे क्या है, दीवार है, कुछ भी है, जो भी ऑब्जेक्ट है, उसके कंपैरिजन में बहुत छोटी है, तो इसलिए डायफ्रैक्शन नहीं पॉसिबल होता है। ठीक है, और लाइट स्ट्रेट पाथ में चलती है। पर क्या है, साउंड की वेवलेंथ जो है काफ़ी बड़ी होती है, दैट इज इन कंपैरिजन टू दीज ऑब्स्टेकल्स, वॉल और एनी अदर ऑब्स्टेकल। तो इसलिए क्या है, द साउंड, इसलिए हमें क्या है, दूसरे कमरे में कोई है तो हमें उसकी साउंड सुनाई देती है, या वो हमको सुन सकता है, देख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं कि साउंड गेट्स इजिली डायफ्रैक्टेड, कहेंगे क्या, हाँ ये क्या है, साउंड गेट्स इजिली डायफ्रैक्टेड, बड़ी इजीली डायफ्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज वेवलेंथ, इसकी वेवलेंथ बड़ी होती है, और इसके कारण से क्या है, आपके जो जितने भी मैन मेड मटेरियल्स हैं सब में आसानी से, सबके किनारों से आसानी से बेंड कर जाती है। ठीक है, तो अब देखते हैं 2 टाइप के डायफ्रैक्शंस होते हैं, 2 टाइप्स। ठीक,
कौन कौन से दो टाइप के, फर्स्ट हो गया फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन। फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन, फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन क्या है कि अगर ऑब्स्टेकल या अपर्चर जो, ठीक है, उसके कारण से डायफ्रैक्शन होगा। सोर्स एंड स्क्रीन बोथ आर एट सम स्पेसिफिक डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्स्टेकल और अपर्चर, ठीक है, कुछ फिक्स डिस्टेंस पे है वहां, मतलब कॉन्वेक्स लेंस लगाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। दैट इज कॉल्ड फ्रेस्नेल ये डायफ्रैक्शन। तो हाँ, if the source and screen both are, if the source and screen both are placed near to obstacle or aperture, ठीक है, ऑब्स्टेकल या अपर्चर से, ठीक, तो देन दैट टाइप ऑफ डायफ्रैक्शन इज कॉल्ड फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन। देन देयर विल बी then that is called or aperture, and we do not require we do not require any convex lens, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अब दूसरा देखते हैं, फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन। फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन क्या है जी, देखते हैं। इफ द क्या है, इफ द सोर्स और स्क्रीन और बोथ आर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द ये ऑब्स्टेकल और अपर्चर, ठीक है, क्या कहेंगे, इफ द सोर्स और स्क्रीन और बोथ आर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस या इनफाइनाइट या लार्ज डिस्टेंस if the source or screen or both are at infinite distance from the obstacle or aperture and we require convex lens to get ये डायफ्रैक्शन पैटर्न, ठीक है। तो इतना हो गया। तो बच्चों अब ये है, नेक्स्ट में हम सभी करेंगे कि कैसे डायफ्रैक्शन वगैरह होगा, है ना। तो ओके, थैंक यू।